Hello, people. I hope you all are doing great. I'm Jagriti and कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ है आपने कोई बुक उठाई हो एंड उसे पढ़ने की कोशिश करी हो एंड आपने सोचा कि आपको बुक्स पढ़नी है बट आपने बुक खोली एंड यू वर लाइक कि रीडिंग तो नहीं होगी मुझसे. आई गेट यू. आई वॉज एट द सेम पोजिशन 3-4 साल पहले. सो येस, लेट मी शेयर माई स्टोरी विद यू. सो आई वॉज द पर्सन जिससे टेक्स्ट नहीं पढ़ा जाता था. मुझे टेक्स्ट पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था. इट वॉज लाइक इट यूज़ टू साउंड वेरी बोरिंग एंड मेरी रीडिंग हैबिट भी नहीं थी उस टाइम पे, तो मुझे उतना समझ में भी नहीं आता था. सो ये चीज़ थी. बट बुक्स यूज़ टू फैसिनेट मी अलॉट स्टार्टिंग से ही, लाइक क्लास 9-10 से ही. लाइक आई यूज़ टू बी सो क्यूरियस कि ऑथर्स इतनी मोटी मोटी बुक्स में लिखते क्या है. एंड दूसरा था कवर्स. लाइक इस पे जो टाइटल्स लिखे होते थे, इट यूज़ टू गिव मी दैट वाइब कि अगर मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी, आई थिंक अ लॉट कैन चेंज एंड इट्स सो ट्रू. सो आई वॉज इन क्लास 9th और 10th व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग. मैंने एक पोइट्री कॉम्पिटिशन जीता था जिसमें आई गॉट सेट ऑफ बुक्स एज अ प्राइज़, जिसमें से एक बुक थी एटॉमिक हैबिट्स. I knew that it's a very famous and bestseller book and I was like कि इसे पढ़ते हैं and I started reading it. तो उस टाइम पे मेरी रीडिंग हैबिट नहीं थी इतनी अच्छी, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी बुक्स. एंड दूसरा था कि उस टाइम पे आई वॉजन इंटरेस्टेड एट ऑल इन बिल्डिंग हैबिट्स, क्योंकि उस टाइम पे मेरा एक शेड्यूल था जो मैं ऑलरेडी फॉलो कर रही थी. एंड आई फेल्ट लाइक इट्स वेरी बोरिंग एंड टफ. बट द सिंपल थिंग वॉज कि वो मेरे टाइप की बुक थी ही नहीं उस टाइम के लिए. लाइक अभी तो मैं पढ़ लूँगी बिकॉज आई रियली लव बीइंग प्रोडक्टिव एंड आई वांट टू लर्न मोर अबाउट हैबिट्स, बट उस टाइम पे नहीं. एंड अभी भी माई एरियाज ऑफ इंटरेस्ट आर फिलोसफी, साइकोलॉजी, बुक्स दैट आर ऑन पर्सनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ लव. बट ये चीज़ मैंने बहुत बाद में फिगर आउट की. आई स्टार्टेड रीडिंग प्रॉपरली इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज एंड द फर्स्ट बुक that I finished was It Ends With Us. It's a very beautiful book. मुझे बहुत अच्छी लगी थी and it made me realize that books are better than movies. Trust me. इस बुक को पढ़ के मैं मतलब बहुत खुश भी हुई थी, बहुत रोई भी थी. And yes, and in my second year one of my friends gifted me this book. What an amazing book. Good Wives, Good Life. And after reading this book, I realized that books can literally change your life. Trust me on that. So coming to how you can start reading, first of all, know your why. Why do you want to start reading? मुझे start करना था because I was very curious कि books में क्या होता है and I had that vibe कि अगर मैं ये पढ़ना start करूँगी तो I can grow myself. So find your why, because I feel when you have a strong reason to start something, अगर आपकी मोटिवेशन थोड़ी कम भी होती है बट स्टिल यू गेट अप बिकॉज द वाई इज़ क्लियर इन योर हेड. सो फाइंड योर वाई. मे बी यू वॉन्ट टू स्टार्ट रीडिंग फॉर पर्सनल डेवलपमेंट और टू एंटरटेन योर सेल्फ, टू बिल्ड हैबिट ऑफ रीडिंग. सो इट कैन बी एनी थिंग. सो फाइंड दैट वाई. Second thing is choose a book that matches your interest and it's very important. बिकॉज अब आपने पहली बुक ही ऐसी उठा ली जो आपके इंटरेस्ट के बाहर है, जस्ट बाय लिसनिंग की मतलब ये बुक बहुत अच्छी है, बट उनके लिए अच्छी है, आपके लिए नहीं. आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है. मे बी यू लाइक रोमांस रिलेटेड बुक्स, मे बी यू आर इनटू सेल्फ हेल्प. सो येस, चूज़ अ बुक. पहले ऐसी बुक चूज़ करो जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सिंपल हो. जैसे गुड वाइब्स गुड लाइफ की लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल. तो मैंने जब स्टार्टिंग में स्टार्ट करी थी तो मुझे इतना कुछ टफ नहीं लगा, अच्छे से सारे लेसन समझ आ रहे थे. सो पिक अ बुक, उसका इंडेक्स पढ़ो, उसके 5-6 पेजेस पढ़ो, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि ये बुक आपके टाइप की है या नहीं, आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसमें या नहीं आ रहा. एंड इफ़ यू हैव सेलेक्टेड एनी बुक जो आपको लग रहा था कि इंटरेस्टिंग लगेगी बट अभी आपको नहीं लग रही, आपने 3-4 चैप्टर पढ़ चुके हो, तो इट्स ओके, लीव दैट बुक देयर. इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपको उसको पूरा ही पढ़ो. जब मन ही नहीं लग रहा तो फिर वो चीज़ें जाती भी नहीं है दिमाग में. सो इट्स बेटर यू कैन स्विच टू अनदर बुक. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जब आपको वो एक बुक मिलेगी ना जिससे आप काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट करोगे,
then you will realize the power of reading and the amount of knowledge they contains. You will also figure out if you are into fiction or non-fiction. So fiction is the writings that are based on author's imagination. All the character, events and experiences are imaginary, although they can be inspired by real events, but वैसे imaginary होते हैं. Some of the examples are here. And few of my friends are very much into fiction. Like उन्हें आप इतनी मोटी मोटी नॉवेल्स दे दो, वो 2-3 दिन में ख़त्म कर देंगे, बट उनसे एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं पढ़ी जाती बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन टू फिक्शन. सो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट. एंड येस, नॉन फिक्शन इज़ writings that are based on facts, real events and real people. It gives you information and educates you based on facts and real stories and events. Now let's suppose you are into personal development. You want to read books which can help you grow. I would suggest you to start with Good Lives and Good Vibes because the language is pretty simple and it teaches you beautifully about self-love, how to be grateful, how to stop comparing yourself with other people, and yes, so many lessons. And one more tip that I would like to give you is that when you are reading a book, try to relate it with your real life. Try to relate with your past experiences. And जैसे आपने कोई concept इस book में पढ़ा, तो now think, अगर पास्ट में कोई ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि बुक्स में जो एक्सपीरियंस है उससे रिलेट कर रहा है, जो इस बुक में जो एक्सपीरियंस मेंशन है उससे रिलेट कर रहा है, एंड आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हाउ टू डील विद दैट, तो वो जो एक्सपीरियंस पास्ट में था, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता तो आप कैसे डील करते. फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ माई फेवरेट बुक. लाइक सॉरी, अभी तक मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं, दिस वन इज़ माई फेवरेट. ऑल्दो ऑल द बुक्स आर अमेजिंग, बट दिस वन रेजोनेटेड विद मी अ लॉट. लाइक दिस सिंगल बुक कैन लिटरली चेंज योर लाइफ. हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करते हैं, राइट? ये मैंने 90% ऑफ द बुक अंडरलाइन कर रखी है बिकॉज इसमें इतने अमेजिंग कॉन्सेप्ट हैं. दिस बुक टीचेस यू हाउ टू लिव लाइफ हैप्पीली. So before reading this book, I was this kind of person जिसको बहुत फ़र्क पड़ता था कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे. But there is a concept in this book that is separation of task, in which basically you divide the task of yours and the other person. तुम्हारा काम है, you have to be nice with them, you have to help them, you have to be a good friend. अब ये दूसरे वाले इंसान का काम है कि उसको आप पसंद आते हो या नहीं, उसके काम के बारे में आपको नहीं सोचना. आई डोंट नो इफ़ यू आर गेटिंग इट और नॉट. सो बेसिकली यू आर डिवाइडिंग द टास्क. मेरा काम है दैट आई वुड बी नाइस विथ यू, आई वुड हेल्प यू, एंड उस इंसान को मैं पसंद आऊँ या नहीं वो उसका काम है, एंड मुझे उसके काम से कोई लेना देना नहीं है बिकॉज वी आर डिवाइडिंग द टास्क. कि मुझे बस अपना काम करना है. ना आई वोंट थिंक कि मैं उन लोगों को पसंद आऊँगी या नहीं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो उनका काम है, वो सोचते रहें. And this hit me really hard, and now I don't compare myself with anybody out there. So yes, I learned that from this book. So yes, जब भी आप पढ़ोगे बुक को, try to relate it with your own life. And then the next thing is that people faces is consistency. कि मतलब ठीक है पढ़ना स्टार्ट कर दिया बट मैं कंसिस्टेंट कैसे रहूँ. सो इट्स अ बेसिक ट्रिक. आपको ये पता होगी कि जितने भी पेजेस हैं बुक में, अगर आपको 1 महीने में बुक ख़त्म करनी है तो उसे 30 से डिवाइड कर दो, अगर 2 महीने में करनी है तो 60 से कर दो. फॉर एग्जांपल इस बुक में 150 पेजेस हैं, वैसे नहीं है, डिवाइडेड बाय 35 पेजेस आपको डेली पढ़ने हैं. एंड देयर विल बी डेज व्हेन यू विल रीड मोर देन 5 पेजेस. आपको बहुत अच्छी लग रही है बुक तो आपने 15 पेज पढ़ लिए. देयर विल बी डेज जब आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेगा पढ़ने का, एंड दैट्स प्रीटी नॉर्मल, वो होता है. यू हैव टू टेक केयर कि आप 1 नहीं 2 दिन बाद मतलब वापस रीडिंग स्टार्ट कर रहे हो या जब भी आपको टाइम मिल रहा है पढ़ रहे हो. एंड ट्राई टू कीप 1 स्पेसिफिक आवर और हाफ एन आवर और 15 मिनट्स फॉर दिस, या तो सुबह या तो शाम में जब भी आप फ्री होते हो. आई प्रेफर कि मैं सोने से पहले 10 पेजेस पढ़ लूँ या सुबह जल्दी उठ के पढ़ लूँ कभी मेरा मन कर रहा है तो. डू नॉट पुट सो मच प्रेशर ऑन योर सेल्फ. जब मन कर रहा है तब पढ़ो.
आई मीन एक स्पेसिफिक टाइम बना लो कि रात को सोने से पहले या सुबह उठ के तब पढ़ना ही है. With that, we have come to the end of the video, and I hope this video will help and motivate you to start reading, because trust me, reading can change your life, it can change you, it can teach you how to live life. And मैंने तो 2 लाइन्स भी लिखी हैं. इरशाद, तुम कभी सुकून तलाशो तो कोई किताब पढ़ लेना. वाह 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 वाह. सो यस, अगर आप ये वीडियो देख के रीडिंग स्टार्ट करो, अगर आप कोई बुक फिनिश करो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. या फिर आप कौन सी बुक पढ़ोगे या आपने ये फिगर आउट कर लिया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड बी रियली हैप्पी टू नो दैट. यस, सो या, good luck for your journey, and I will see you in upcoming videos. Till then, bye bye. Take care of yourself.